नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न, एसआईपी में रिटर्न या वन टाइम में रिटर्न कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ये काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो म्यूचुअल फंड में यदि वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं, मान लेते हैं कि स्टार्ट और एंड पॉइंट ये है, आपने पैसा अभी इन्वेस्ट किया, उसमें देखेंगे एनएवी रेट क्या है, और जब भी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, जिस समय में कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसके एंड में उस फंड का एनएवी का रेट देखेंगे और बीच में जो उसका ग्रोथ होगा उस तरह से कैलकुलेट होगा। तो मान लेते हैं कि शुरुआत में आपने 10 रुपये पे खरीदा और बाद में आप चेक कर रहे हैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 9 साल बाद, कभी भी, और 32 रुपया 50 पैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे रिटर्न आपको 14% दिख रहा है। वो फार्मूला वही है जो 9th क्लास में हम सब लोग पढ़े थे। A = P ब्रैकेट में 1 + रेट बाय 100 और पावर n मतलब 9 ईयर्स है। ये R जो है यहाँ पे यही 32 रुपये 50 पैसा, 10 रुपया मूलधन, तो 14% का रेट आपको आएगा। अगर हम कैलकुलेटर का बात करें, यहाँ पे 1 लाख रुपया लगाया, 9 साल के लिए लगाया, 14% का रिटर्न मिले तो आपका 3,25,000 रुपये बनता है। मतलब एक बार 1 लाख लगाया, बाद में देखा कितना पैसा, तो 3,25,000 फार्मूला पे पुट किया तो आपका रिटर्न आता है 14%। लेकिन एसआईपी के केस में थोड़ा गड़बड़ है। जब एसआईपी करते हैं तो हर बार पैसा जमा करते हैं, हर महीने जमा करते हैं। हर महीने जो पैसा जमा कर रहे हैं उसको सिस्टम में, कंप्यूटर पे कैलकुलेट करते समय इसको वन टाइम ही इन्वेस्टमेंट माना जाता है। हम भले ही हर महीने कर रहे हैं, पर कैलकुलेटर सिस्टम में, कंप्यूटर वन टाइम कैलकुलेट करता है, फिर वन टाइम, फिर वन टाइम, फिर वन टाइम, बाद में सारा कंसोलिडेट करके रिटर्न निकालता है कि भाई साल के अंत में इतना रिटर्न। लेकिन कैलकुलेट इसी तरह से होगा। आपने 10 बार पैसा जमा किया हर महीने, 10 को वन टाइम माना जाएगा और बाद में कैलकुलेट करके निकाला जाएगा 12%, 13%, जो भी होगा वो एवरेज रिटर्न होगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न कंपाउंडिंग जो होता है, होता कैसे है? ईयरली होता है, मंथली दिया जाता है या डेली दिया जाता है? ये काफ़ी कमेंट में ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि म्यूचुअल फंड में जो कंपाउंडिंग होता है वो डेली होता है। दिखाने के लिए, सुविधा के लिए आपको ईयरली दिखाया जाता है, पर होता डेली है। कैसे? इसको यहाँ देखते हैं कि आज आपने इन्वेस्ट किया 100 रुपया का एनएवी पे। अब 100 रुपया इन्वेस्ट किया, एनएवी जो भी हो, तो मान लेते हैं अगले दिन 2% बढ़ा तो 102 रुपया हो गया। फिर अगले दिन 5% बढ़ा तो 107 रुपये 10 पैसा हो गया। अब तीसरे दिन 8% गिर गया तो 98 रुपीज़ 53 पैसे हो गया। तो हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, हलचल। जो भी पैसा दिया, अगले दिन जो भी बढ़ेगा या घटेगा, कंपाउंडिंग उस पे आएगा। तो यहाँ पे पर डे के हिसाब से हो रहा है। सुविधा के अनुसार से आप यहाँ से यहाँ तक जाते हैं और बोलते हैं कि भाई 100 रुपया लगाया और 98 रुपीज़ हुआ तो मुझे 1.5% का घाटा हो गया। लेकिन हो यहाँ पे डेली रहा है। अब इसको कंपेयर करना है तो एग्जैक्टली आपको गोल्ड, सोने के रिटर्न से कैलकुलेट करेंगे। आप सोने आज खरीदे 1 लाख रुपया का, कल 5% बढ़ेगा तो 1,05,000 का सोना हो जाएगा। फिर गिर जाएगा तो फिर गिर जाएगा। ऊपर नीचे रोज हो रहा है। जिसका मूवमेंट रोज हो रहा है उसमें कंपाउंडिंग भी डेली ही होगा। एफडी में ईयरली बोलते हैं क्योंकि साल के अंत में आपको ब्याज दिया जाता है। यहाँ तो रोज हलचल हो रहा है, रोज आपको दिया जा रहा है पैसा, या फिर उससे कुछ निकल रहा है। मार्केट बढ़ रहा है तो थोड़ा सा ऐड हो रहा है, मार्केट घट रहा है तो थोड़ा सा कम हो रहा है। तो सोने और म्यूचुअल फंड का एग्जैक्ट रिलेशन है, क्योंकि सोने का मूवमेंट भी रोज है और म्यूचुअल फंड का भी मूवमेंट रोज है। लेकिन यहाँ पे अब शेयर का बात करते हैं। शेयर में भी वही क्वेश्चन अगर पूछा जाए, ईयरली होता है, मंथली होता है, वीकली होता है, डेली होता है, ये सब आंसर इसके लिए नहीं है। ये सारा गलत आंसर है कि डेली भी नहीं होता है। यहाँ पे हर पल होता है, क्योंकि शेयर का प्राइस हर पल मूवमेंट चेंज होता है। यहाँ पे देखते हैं, अभी एक बंदे ने 100 रुपया का खरीदा और वो 2% बढ़ गया तो 102 रुपया हो गया। अब कोई दूसरे बंदे ने यहाँ पे एंटर किया, अब यहाँ से 10% बढ़ गया तो उसका पैसा 112 रुपया हो गया। अब तीसरे व्यक्ति ने यहाँ पे एंटर किया और 2% अब अगले 1 घंटे में गिर गया। गिरने के बाद इसने इंटर तो यहाँ पे किया था, गिरा तो यहाँ हो गया। तो क्या देख रहे हैं कि हर पल प्राइस चेंज हो रहा है। तो जो जब जाएगा उसके 1 घंटा के बाद या 10 मिनट के बाद भी जो प्राइस होगा कंपाउंडिंग उस पे होगा। जहां घुसे उसमें के बाद जो भी मार्केट में अप डाउन हो रहा है,
आपके मूलधन पे जो प्रिंसिपल आपने डाला है उस पे ऊपर नीचे होगा। तो कंपाउंडिंग यहाँ पे हर पल होता है। जो चीज का प्राइस दिन में एक बार चेंज होगा, जैसे सोने का प्राइस दिन भर में एक बार चेंज होता है, म्यूचुअल फंड का प्राइस पूरे दिन भर में रात के 9 बजे एक बार अपडेट होता है। ये नहीं कि हर पर हलचल हो रहा है तो फिर शेयर जैसा ही हो जाता है। म्यूचुअल फंड में जो भी फंड मैनेजर ने स्टॉक लिया है उसका एक बार कैलकुलेशन 9 बजे रात को होता है, यानी कि प्राइस डिस्क्लोज 9 बजे रात में एक बार होता है। ठीक उसी तरह सोने का प्राइस एक दिन में एक बार डिस्क्लोज होता है और उसी रेट से बिकता है, पर शेयर के साथ ऐसा नहीं है। शेयर का प्राइस दिन भर कुछ ना कुछ होता है और जब जिस प्राइस में इंटर करेगा वहीं से उसका खेल शुरू होगा। तो इस तरह से दोनों चीज का आपको आंसर मिल गया कि शेयर में और म्यूचुअल फंड में रिटर्न कैसे मिलता है। दिखाने के लिए, सुविधा के लिए हम सालाना बात करते हैं कि 15% का रिटर्न मिल गया, 18% का मिल गया, 20% का मिल गया, या इस साल -10% का रिटर्न दिया। इसको दूसरे उदाहरण से समझते हैं कि एक एक पल को ना देखते हुए, एक एक दिन को ना कैलकुलेट करते हुए हम सालाना बात करते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कोई व्यक्ति 100 ग्राम चावल खाते हैं, ब्लड मेजर कर लिया उनके शरीर में कितना है, अगले दिन मेजर किया 100 ग्राम चावल खाने के बाद 10 ग्राम उनका खून बढ़ गया, मान लेते हैं। अब कोई पूछे कि एक चावल में कितना खून बढ़ा होगा, कौन कैलकुलेट कर पाएगा ये शरीर के अंदर। ठीक उसी तरह रोज प्राइस चेंज हो रहा है, रोज म्यूचुअल फंड में हलचल हो रहा है, एक एक पल को चेक करना ये आसान नहीं है। इसीलिए हम सुविधा के लिए बोल देते हैं कि भाई साल में इतना बढ़ा। हलचल तो रोज हो रहा है, हर पल हो रहा है, शेयर में हर पल हो रहा है और म्यूचुअल फंड में पर डे हो रहा है, पर समझाने के दृष्टिकोण से हम सालाना बोल देते हैं। यहाँ पे अब हम SIP का बात करते हैं कि SIP में रिटर्न किस तरह से होता है। यहाँ पे फंड का उदाहरण लिया है हमने HDFC स्मॉल कैप। 2008 से लेके अब तक 5,000 रुपये पर मंथ का SIP किया तो इस तरह का डाटा निकल के आया कि 9 लाख रुपये जमा किया, 5,000 रुपये पर मंथ, 35,44,000 वर्थ बन गया, 16% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया। अब इसके कैश फ्लो में जाते हैं। इस तरह का कैश फ्लो चेक करना है तो starsip.in के वेबसाइट पे जाके आप सारा चेक करते हैं। तो 10-10 रुपया से शुरू किया और 5,000 रुपये लगाते गया। अब यहाँ पे रिटर्न एवरेज कितना दिखा रहा है, 16.65, मतलब इतना पैसा डाला, हर महीने का कैलकुलेट किया वन टाइम के हिसाब से और एवरेज आपको परोस के दे दिया 16.5%। लेकिन क्या ये सबके लिए 16.5% होगा? यदि उसने SIP में कुछ हलचल कर दिया तो ये रिटर्न चेंज होगा। उदाहरण के तौर पे 10 रुपया यहाँ था, 11 रुपया यहाँ पे था, अगले महीना फिर 10 रुपया हो गया, ये 8 रुपया हो गया चौथे महीना। इस 8 रुपया पे कोई 50,000 रुपया और डाल दे, SIP तो चल ही रहा है, 50,000 रुपया और पोर्टफोलियो में डाल दे तो ये रिटर्न चेंज हो जाएगा, कुछ ना कुछ हलचल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कम में कुछ पैसा खरीद लिए। तो एवरेज के रूप में आपको यहाँ पे 16.5 दिखाया जा रहा है, पर कैलकुलेट उसी फार्मूला के हिसाब से होगा, A = P ब्रैकेट में 1 + रेट बाय 100 पर पावर n। तो यहाँ पे इस तरह से देखेंगे कि 5,000 रुपये के SIP किए थे तो इस तरह से ये बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया 2008 से लेके अब तक। ये HDFC स्मॉल कैप का बात है, ऊपर नीचे सब कुछ हुआ होगा, लेकिन एवरेज के रूप में 16.5% के रेट से उस 5,000 के SIP का वर्थ यहाँ पे आता है 35,44,000 रुपया। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया, वीडियो बनाए थे कि SWP में यूनिट कम होते जाता है, हम यूनिट सेल करते रहते हैं, पेंशन लेते हैं म्यूचुअल फंड से तो यूनिट तो सेल होते रहता है, एक समय ऐसा आएगा कि यूनिट खाते 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 यूनिट इंड हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है, यदि ग्रोथ म्यूचुअल फंड का कम है, उगा हम कम रहे हैं और खा ज़्यादा रहे हैं तो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जितना ग्रोथ है एवरेज उससे हम कम खाते हैं। उदाहरण के तौर पे एक यहाँ टंकी है, इसमें पानी ज़्यादा आ रहा है और नल जो है पीने वाला पानी इससे कम ले रहे हैं, तो क्या ये टंकी कभी खाली होगा? अब दूसरा स्थिति ये है कि पानी आ कम रहा है और यहाँ से निकाल ज़्यादा रहे हैं, तो जाहिर से बात है एक समय टंकी खाली हो जाएगा। यहाँ पे उदाहरण लेते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है SBI इक्विटी हाइब्रिड बैलेंस फंड में 1 करोड़ रुपया रखा, यहाँ 10 लाख भी लिख सकते हैं, 1 रुपया भी लिख सकते हैं, डिफॉल्ट में 1 करोड़ है और 60,000 रुपया पर मंथ लेना शुरू किया 2006 से 2023 तक। तो यहाँ पे पर मंथ जो 60,000 रुपये लेना शुरू किए, पेंशन टोटल ड्रॉ हो गया 1 करोड़ 23 लाख और बैलेंस बचता है 3 करोड़ 69 लाख। 12% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। 1 करोड़ लगाया था, 60,000 लिया,
1,23,00,000 तो ले लिया और 3,69,00,000 बच भी गया। तो इसका कैश फ्लो इस तरह से है कि आपने जब पैसा झोंका 1 करोड़ रुपया तो कितना यूनिट मिल गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,77,000 यूनिट मिल गया। और अगले ही महीने से 60,000 रुपया बेचना शुरू किए तो 2,100 यूनिट बिक गया, फिर बिक गया, फिर बिक गया। तो ये आप देख रहे हैं कि यूनिट आपका कम होते जा रहा है, बैलेंस यूनिट कम होते जा रहा है, 3,77,000 से कम होते जा रहा है। लेकिन इसका प्राइस बढ़ता जा रहा है। अगर प्राइस 10% के ऊपर से बढ़ता गया तो यूनिट भले ही कम हो जाएगा पर उसका प्राइस ज्यादा हो जाएगा, एक ही यूनिट बचेगा। पता चलता है उस एक ही यूनिट का प्राइस 5 करोड़ रुपया है आज से 40 साल बाद, क्योंकि आपका रिटर्न एवरेज 12% के रेट से है और हम 1 करोड़ में 60,000 यानी 10 लाख में 6,000 ले रहे हैं एक महीने में। तो बरछक 72 7.2% ही लिए, खाए 7.2% और आ रहा है 12.67। तो जाहिर सा बात है वो पैसा बढ़ता रहेगा, यूनिट जाहिर सा बात है कम होते रहेगा। पर ये जो प्राइस 26 रुपया था इसको भी तो देखेंगे ना कि सोने का सिक्का 10 था, 1 लाख में बेच दिए, फिर 10 साल के बाद 10 लाख में बेचे या 5 लाख में बेचे, फिर उसके 10 साल के बाद 4 लाख का बेचे। तो टोटल सोने का प्राइस बढ़ के मिल रहा है क्योंकि रेट बढ़ रहा है। भले ही सिक्का कम हो गया पर रेट बढ़ता जा रहा है। तो 2 ही सिक्का लास्ट में बचा है तो उसका प्राइस इतना ज्यादा है कि पूरे वो 10 का नहीं था। कितने से शुरू किए थे, 26-27 से। अब देखते हैं 54 हो गया, 67, 95, 100 और यहां प्राइस कितना देख रहे हैं अभी 126, 138, 200 पे अभी आ गया 198, 212 तक गया था, कम हो गया 198। शुरू कितना हुआ था 25, 26, 27 से। तो इतना गुना ये बढ़ गया। अब ये कम होते जा रहा है, कम होके ये इतना बच गया 1,85,000। कहाँ 3,77,000 से शुरू होता गया था और ये इतना हो गया, मतलब लगभग आधा हो गया। लेकिन यहाँ प्राइस तो 6-7 गुना 8 गुना बढ़ गया, आधा तो हुआ पर प्राइस 8 गुना बढ़ गया। उसके चलते जो आपने 1 करोड़ रुपया लगाया था वो बढ़ के 3 करोड़ 69 लाख रुपीस बचा है। तो कम होगा, खत्म भी हो सकता है यदि आप ज़्यादा पैसा खाने लगे। लोग बोलते हैं कि मैंने 1 लाख लगाया, 1,000 रुपये पर मंथ, 2,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ ले सकता हूँ। 10 लाख लगाया, 10,000 के बदले हम 20,000 रुपये पर मंथ ले सकते हैं। लेंगे तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए कैलकुलेट करके 10 लाख में 6,000 बोला है। बरछक 72 7.2, 8 भी मिलेगा, 9 भी मिलेगा, 10 भी मिलेगा, तो थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ता रहेगा। अब कुछ कमेंट्स को देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर लें, यही होता है। नहीं पता है, नहीं पीछे अध्ययन किया है, वो पबजी खेलते रहेंगे, गेम खेलते रहेंगे, खेलते खेलते SIP भी कर लिया, कुछ और कर रहे हैं, करते करते SIP भी कर लिया, कम हो गया तो निकाल लिए। थोड़ा सा ध्यान देना है, समझना है, थोड़ा बहुत और वीडियो देखना है। खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन नहीं हुआ है तो ऑन कर लेना है। ऑन जब हो जाएगा तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, गिर गया तो बंद कर दें, निकाल लें। जब ऑन होगा तो थोड़ा सा पैसा डालना है, कंटिन्यू करना है। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो इसलिए बोलता हूँ वही पैसा लगाना है जो आपको 10-15 साल नहीं निकालना है। निकालना है तो बहुत इमरजेंसी तो निकाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड में यही सुविधा है कि जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं। ये नहीं बोलेगा दूसरे प्रोडक्ट की तरह नहीं निकाल सकते हैं 10 साल 15 साल, आपने तो 20 साल बोला है। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि टाटा स्मॉल कैप फंड कैसा है। बहुत अच्छा फंड है, कंटिन्यू कीजिए इसमें। एक क्वेश्चन ये मुझे बेहतरीन लगा है, पूछते हैं कि राजू भैया नमस्ते, अगर हम लंबे समय से इक्विटी स्मॉल कैप में मिड कैप में इन्वेस्टेड हैं, रिडीम ना करें, स्विच ना करें तो बढ़े हुए पैसे पे टैक्स देना पड़ेगा हर साल। कमाल बात है। आपने पैसा 10 लाख लगाया, अगले साल 2 लाख बढ़ गया, फिर उसके अगले साल 3 लाख बढ़ गया, फिर उसके अगले साल कुछ ना कुछ हुआ और ऐसे करके 15 साल में 1 करोड़ हो गया मान लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन है कि हर साल जो पैसा बढ़ रहा है उस पर टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स ऐसे नहीं देते हैं। अब फ्यूचर में कुछ होगा तो होगा, नियम तो रोज बदल रहा है, लेकिन अभी तक का नियम यही है
कि जब आपने पैसा लगाया और जब आपके जेब में पैसा आएगा तब टैक्स देना है। आपने पैसा लगा के छोड़ दिया तो कुछ तो मिला ही नहीं है, अभी तो जेब में आया ही नहीं है। जब जेब में आया नहीं तो टैक्स नहीं देना है। अब 15 साल के बाद कितना होगा, क्या बचेगा, ऐसे तो हर साल टैक्स काटते रहे तो फिर तो उनका चांदी ही चांदी है। अभी तक का नियम यही है। मैंने एक चीज़ बोला, नियम कभी भी बदल सकता है। अभी तक यही है कि आपने 10 लाख लगाया, पैसा निकालने रहे हैं तो कोई टैक्स नहीं देना है। जब अंत में जब निकालेंगे तब टैक्स कैलकुलेट होगा, उस हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। अभी तक का नियम यही है कि आपने पैसा रखा, जब तक आपके जेब में पैसा नहीं आएगा, अकाउंट्स में रिडीम करके नहीं लेंगे, तब तक कोई टैक्स नहीं देना है आपको। इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप चाहें तो मिनिमम 100 रुपये का SIP StarSIP.in के वेबसाइट पे विजिट करके शुरुआत कर सकते हैं। मैक्सिमम का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का कोई लिमिट नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।